इस सीजन के पहले पार्ट हमारे चैनल पे अपलोडेड है, जिसमें हमारा हीरो जंग ऐसी बीमारी का शिकार है कि वो कुछ भूल नहीं सकता और हीरोइन हाजिन ट्रॉमा की वजह से उन तकलीफ से भरी मेमोरीज को गवा के एक नई शुरुआत कर चुकी है। पर वो मेमोरीज कभी भी वापस आ सकती हैं। पर इन दोनों की दर्द की वजह सियोयॉन की मौत है, जो हाजिन की बेस्ट फ्रेंड थी और जंग की गर्लफ्रेंड। वहीं कोई साइको फैन हमारी हीरोइन हाजिन के पीछे पड़ा हुआ है। अब वो कौन है ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। जंग की माँ की ट्यूमर की वजह से मौत हो जाती है और उसे इस बारे में उनकी मौत के बाद पता चलता है, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका बेटा कोई भी बुरी याद दिमाग में ना रखे। पर उनका ये फैसला जंग को और बुरी तरह तोड़ देता है। अब एक तरफ तो फ्यूनरल चल रहा होता है, पर वहाँ रिपोर्टर चैंग फिर भी हाजिन की तस्वीरें लेने से बाज नहीं आता, जिस पर उसकी हाजिन से बहस हो जाती है। लेकिन जंग ऐसा कोई ढीठ आदमी है जिसे किसी की फीलिंग्स का ख्याल नहीं, तो जंग का कोवर्कर पार्क वहाँ पहुँच के उसे खींचते हुए बाहर ले जाता है। जंग के पीछे हेकांग भी जाती है और ये दोनों जंग को अच्छा सबक सिखाते हैं। हाजिन को हॉस्पिटल के बाहर एक औरत को अपनी बेटी की मौत पे रोता देख के फिर से पास के कुछ सीन्स नजर आने लगते हैं। सीन्स जंग की बॉस जॉय पे शिफ्ट होते हैं, जो फ्यूनरल में आके सारे रिपोर्टर्स को जंग की फीलिंग्स का ख्याल रखने का बोलती हुई थोड़ी इंसानियत दिखा के वहाँ से जाने का कह देती है और इसके साथ ही सबको वहाँ से निकाल देते हैं। टायुन के पिता भी वहाँ आके बजाय जंग का दुख समझने के अभी भी अपने बेटे को बस उस पे नजर रखने का बोल रहे होते हैं। वो तो अजीब ही अलग दुनिया का इंसान है जिसे बस जंग को स्टॉक ही करना है, पर इसके पीछे इसका क्या मकसद है वो तो आगे ही पता चलेगा। हेकांग जब घर पहुँचती है तो ऐसे उनके पीछे से हाजिन के असिस्टेंट मून को घर में देख के उसे भी मून पे शक होने लगता है और लगने लगता है कि यही हाजिन का स्टॉकर है, जिस पे वो मोहतात रहने का फैसला करती है। वहाँ हाजिन बस उनकी मेमोरीज की झलक का सोच सोच के डिस्टर्ब हो रही होती है। सीन्स जंग पे शिफ्ट होते हैं, जो फ्यूनरल के फौरन बाद ही ऑफिस पहुँच जाता है और एक भी दिन का ऑफ नहीं लेता, जो देख के सब उसके लिए परेशान हो जाते हैं। आखिर जॉय उसे बिठा के समझाती है कि अभी उसे आराम और सुकून की जरूरत है, इसलिए वो एक वीक की छुट्टी के बाद ही वापस आ सकता है। अब बॉस के आगे कोई क्या ही बोल सकता है, इससे जंग खामोशी से चला जाता है। हाजिन को पता चलता है कि हेकांग ने मून को जॉब से निकाल दिया है, जिस पर उसे हाजिन को बताना ही पड़ता है कि जंग को जिन लोगों के स्टॉकर होने का शक है उनमें से एक मून भी है, जिस पर हाजिन बाकी दोनों के नाम पूछती है और वो रिपोर्टर चैंग और डायरेक्टर हाइजुन निकलते हैं। सीन सियोयॉन पे शिफ्ट होते हैं, जो हाजिन की एजेंसी की हेड को ब्लैकमेल करने पहुंच जाता है, क्योंकि उसने हाजिन को हाइजुन की मूवी की जगह दूसरा रोल करने की इजाजत दे दी। जब एजेंसी पहुंच के हेकांग को सब के बारे में पता चलता है तो वो तो गुस्से से लाल हो जाती है। तभी उसे पार्क का मैसेज आता है, क्योंकि वो जंग से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था। हाजिन जंग के लिए परेशान फौरन इसके घर पहुंचती है, पर जंग दरवाजा नहीं खोलता, जिस पर हाजिन पुलिस को इन्फॉर्म करके कांच से दरवाजा तोड़ने का कहती है। पर तब तक जंग आके खुद ही दरवाजा खोल देता है, जो सबको अवॉइड करते हुए बस घर में बैठा गम भुलाने के लिए शराब पी रहा था। पर बेचारा तो कुछ भूल ही नहीं सकता। हाजिन उसे संभालने की कोशिश करती है, पर नशे में होने की वजह से जंग उसे मेमोरीज खो देने का ताना मार देता है और कहता है कि हाजिन उसकी तकलीफ कभी नहीं समझ सकती। ये सब सुन के वो बेचारी हर्ट हुई खामोशी से वहाँ से निकल जाती है। रात में हाजिन को फिर से कुछ मेमोरीज याद आती हैं, जिनमें वो सियोयॉन को क्लियरली देख पा रही थी और परेशानी में नींद से जाग जाती है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये सपना है या हकीकत। सीन्स हाजिन के साइको स्टॉकर पे शिफ्ट होते हैं, जो किसी को लेटर भेजता है और वो आदमी और कोई नहीं सियोयॉन का कातिल है, जिस इस वक्त पागल खाने में बंद है। और वो भी सियोयॉन को बिल्कुल ऐसे ही स्टॉकर हॉन्ट किया करता था और आखिर में उसने सियोयॉन को जंग के सामने मार डाला। हाजिन जंग के लिए परेशान टायुन को कॉल करती है। अब वो खुद तो जंग के पास जा नहीं सकती थी, इससे उसे जंग का ख्याल रखने का कहती है। साथ ही साथ पास्ट से कुछ मेमोरीज याद आने का भी बताती है, पर वो भी धुंधली थी तो सही से कुछ बता नहीं पाती। लेकिन ये सब सुन के टायुन तो उसके लिए परेशान हो जाता है। हेकांग स्टोर में पार्क से मिलती है और दोनों साथ लंच करते हैं, जहाँ पार्क की मासूमियत देख के हेकांग शायद उसे पसंद करने लगती है। नेक्स्ट सीन में टायुन हाजिन को कॉल करके बताता है कि जंग घर पे नहीं है और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, जिस पर दोनों साथ उसे ढूंढने निकल जाते हैं। और फाइनली बहुत ढूंढने के बाद हाजिन को जंग मिल जाता है, जो बीमार होने की वजह से उसकी बाहों में बेहोश हो जाता है। हाजिन उसे घर ले जाके उसका बहुत ख्याल रखती है, पर होश में आने पर जंग को अपने पास टायुन मिलता है, जो बताता है कि हाजिन अभी भी हेकांग के साथ घर गई है। वहाँ हाजिन को देखा जाए तो वो नाजुक सी लड़की इतनी टेंशन और काम की वजह से खुद ही बीमार हो चुकी थी, इसीलिए घर आई थी। हाजिन के सोने के बाद हम देखते हैं कि स्टॉकर उसके घर में घुस चुका है और कैमरा को स्प्रे पेंट से खराब करके हाजिन के रूम में आ गया है। अगली सुबह हाजिन की एजेंसी की हेड उसके घर पहुंचती है तो कैमरा खराब देख के परेशान हो जाती है और अंदर आने पर वो हेकांग को भी परेशान ही देखती है, क्योंकि हाजिन दरवाजा नहीं खोल रही थी। आखिर ये दोनों लॉक खोल के अंदर जाते हैं तो तब तक हाजिन भी नींद से जाग जाती है, जो वहीं
मौजूद थी, पर उन्हें उसके रूम में हर जगह पिक्चर्स ही पिक्चर्स नजर आती हैं और स्टॉकर ने मैसेज लिखा हुआ था कि हाजिन सिर्फ उसकी है। जंग को जैसे ये खबर मिलती है तो वो फौरन हाजिन के घर पहुंचता है, जिसे हाजिन और हाईकैंग सारी पिक्चर्स दिखाते हैं। जंग तो फौरन पुलिस के पास जाने का कहता है, पर हाजिन के सेलिब्रिटी होने की वजह से वो लोग ये भी नहीं कर सकते थे। तो जंग हाजिन के रूम चेक करने की बात करता है कि कहीं स्टॉकर ने वहाँ कोई कैमरा या ऑडियो डिवाइस ना लगा दिया हो। रूम में जाके जंग हाजिन से कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद हाजिन को प्रोटेक्ट करेगा और उसे कुछ नहीं होने देगा। जब उसे पता चलता है कि अभी घर सिक्योर ना होने की वजह से हाजिन और हीकैंग होटल में शिफ्ट हो रही हैं, तो वो उन्हें वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि होटल ज्यादा अनसिक्योर होगा और खुद उनके लिए कोई जगह ढूंढने के लिए वक्त मांगता है। वहाँ टाई उनके पिता वापस उसके पास पहुँच जाते हैं और उस पे जंग की वक्त पे थेरेपी ना करने पे गुस्सा होते हैं। अब उन्हें ये सब कैसे पता चलता है, तो वो ऐसे कि जंग को अपने बेटे का पेशेंट बनते हुए उन्होंने उसे वादा लिया था कि वो उन्हें जंग की एक मिनट की खबर देगा। यही नहीं, उसे कहते हैं कि अगर जंग खुद थेरेपी नहीं ले रहा तो वो हाजिन की मदद से उस पे नजर रख के उन्हें रिपोर्ट दे। सीन्स जंग पे शिफ्ट होते हैं, जो थोड़ी देर में एक सिक्योर बिल्डिंग में हाजिन और हीकैंग को अपार्टमेंट दिला देता है और कहता है कि ये उसके किसी करीबी का है जो भी टाउन में नहीं है, तो वो दोनों यहाँ आराम से रह सकती हैं। यहाँ हीकैंग इसी सोच में गुम होती है कि आखिर ये घर है तो किसका है, और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि वो घर पार्क का है, जिससे जंग अपने भी घर में रहने की इजाजत नहीं देता और उसकी फेवर वापस करने के लिए अपना कार्ड देता किसी भी होटल में जाके रहने को कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग की छुट्टियाँ खत्म हो जाती हैं, तो उसके शो से पहले हाजिन उसे बेस्ट विशेस देने कंपनी पहुंचती है। फिर वहाँ पहुँच के हीकैंग को पता चलता है कि वो अपना फोन घर भूल आई है, जिस पे वो हाजिन को वहीं वेट करने का बोलती घर चली जाती है। वहाँ जंग शो से पहले खुद को नॉर्मल करता हिम्मत जमा करने छत पे जाता है, जहाँ उसकी हाजिन से मुलाकात हो जाती है और वो उसे नॉर्मल होने में मदद करती है। जब जंग को पता चलता है कि हाजिन अकेली है, तो वो उसको ऑफिस में वेट करने का बोलते न्यूज के लिए चला जाता है। सीन्स हीकैंग पे शिफ्ट होते हैं, जिससे घर आके किसी के वहाँ होने का एहसास होता है और वो उस आदमी को मारने पहुँचती है, तो वो बेचारा पार्क निकलता है, जो इतनी जल्दी में अपने ही घर से निकाला गया था कि कुछ कपड़े लेने वापस आया था। जब हीकैंग को पता चलता है कि हाजिन जंग के साथ घर आएगी, तो वो वहीं पार्क के साथ वक्त गुजारने लगती है। वहाँ शो के बाद किम जबरदस्ती जंग और हाजिन को डिनर पे ले जाता है। किम ज्यादा पी के टल्ली हो जाता है। आखिर मजबूरन जंग को चोई को ही उसे लेने बुलाना पड़ता है और यहाँ हाजिन को पहली बार पता चलता है कि चोई ने उसे जिस लड़की के बारे में बताया था कि वो स्कूल में उससे प्यार करने लगी और शादी कर ली, वो और कोई नहीं, अनोइंग किम ही है। वहाँ से वापसी पे हाजिन जंग को पैदल ही चलने का कहती है, जहाँ उसे कहती है कि वो हमेशा जंग को खुश देखना चाहती है, इसे उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगी। ये सुन के जंग बस उसे देखता ही रह जाता है। सीन्स हाजिन पे शिफ्ट होते हैं, जो हाजिन के घर जाता है तो वो उसे वहाँ नहीं मिलती। कोई उसे हाजिन का नया एड्रेस भी नहीं देता, तो उसका मूड काफी खराब हो जाता है। जंग ऑफिस के लिए निकलता है तो कोई उसका पीछा करने लगता है। शुरू में तो जंग इग्नोर करता है, पर ज्यादा ऑब्वियस होता देख के आखिर जंग चालाकी दिखा के उस आदमी की गाड़ी रोक ही लेता है, जो और कोई नहीं रिपोर्टर चैंग निकलता है। पर इससे पहले जंग उसे गाड़ी से निकल के कोई बात कर पाता, जंग वहाँ से भाग निकलता है। पर जंग वहीं रुकता नहीं, बल्कि पार्क से उसके खिलाफ सबूत निकलवा के उसके ऑफिस ही उसे वार्न करने पहुँच जाता है, जिसे देखते ही जंग भागने की कोशिश तो करता है, पर जंग के हाथ लग ही जाता है। जब जंग को अपनी जॉब जाने का डर पड़ता है तो वो अपना मुंह खोल ही देता है, लेकिन ये नहीं कहता कि वो स्टॉकर है, बल्कि बताता है कि उसने बस स्टॉकर के लिए काम किया, जो उसे करने को बोला गया, पर इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि स्टॉकर बहुत ही सफाई से काम कर रहा है। ना तो जंग ने उसकी शक्ल देखी है और ना ही सही से उसकी बाइक का नंबर देख सका। आखिर जंग चैंग को लास्ट वार्निंग दे के वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद जंग हाजिन से मिलने निकलता है, तो वहाँ एक बाइक को जाता देख के उसे अजीब फील होता है, पर वो ही बाइक वाला उसी के सामने हाजिन को हिट करने उसकी तरफ बढ़ता है, जो देख के जंग हाजिन को बचाने भागता है और ये फील करके हीकैंग खुद बीच में आके हाजिन को बचा लेती है। बाइक राइडर तो भाग जाता है, पर इस हादसे से हाजिन को फिर पास की मेमोरीज याद आती हैं, जिनमें वो सेम ऐसे ही सियोयन को एक बाइक से हिट होते बचा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम इन सबको हीकैंग के साथ हॉस्पिटल देखते हैं, जिसका बाजू फ्रैक्चर हुआ था, उसे तो रात हॉस्पिटल ही रहना था, तो वो जंग को हाजिन का ख्याल रखने का कहती है, उसके साथ घर भेज देती है। उन दोनों के घर पहुँचते ही जंग को संगीत की कॉल आती है, जो उसे वार्न करता है कि अगर वो सियोयन की तरह हाजिन को भी नहीं खोना चाहता तो उसे स्टॉकर से बचा ले। जंग परेशान हुए संगीत से सवाल पे सवाल करने लगता है, तो संगीत उसकी मजबूरी का मजा लेते हुए सारे सवालों के जवाब लेने हॉस्पिटल मिलने आने का कहता है। सीन्स हीकैंग पे शिफ्ट होते हैं, जिससे रात के इस वक्त किसी के रूम के पास आने का एहसास होता है, तो वो चौकन्ना हो जाती है, पर यह वापस से पार्क ही था, जो उसे हॉस्पिटल में कंपनी देने आया था। दूसरी तरफ हाजिन आज के हादसे की वजह से डरने होने पर सही से सो नहीं पा रही होती, तो जंग उसे कम्फर्ट करने की पूरी कोशिश करता है और आखिर सुला ही देता है। वहाँ पार्क और हीकैंग का अलग ही सीन चल रहा होता है, दोनों काफी क्लोज आ जाते हैं, पर अभी ये इन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था। तभी हाजिन
हेकांग को कॉल करती हॉस्पिटल आने की खबर देती है तो वो पार्क को वहीं सोया देख के परेशान हो जाती है। फिर हाजिन और जंग के आने से पहले दोनों सारा मामला संभाल लेते हैं ताकि किसी को उन पे कोई भी शक न हो। जंग उसे इन दोनों को घर छोड़ने का बोलते हुए संगीत से मिलने हॉस्पिटल पहुंच जाता है, जो उसे बताता है कि उसे ज्यादा तो नहीं पता क्योंकि स्टॉकर ने उसे बस लेटर्स के थ्रू ही बात की है, पर उसका इरादा भी हाजिन को हासिल करना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। इससे जंग को सावधान रहना होगा। हेकांग के साथ हुए हादसे से अब सब डर जाते हैं तो आखिर हाजिन की एजेंसी की हेड मजीद छुपाने के बजाय पुलिस को रिपोर्ट करने का फैसला कर लेती है। हाजिन इस बारे में जंग को बताती है और वो भी इन्हें सपोर्ट करता है। फिर क्या था, अगले दिन से पुलिस तो अपना काम शुरू करते ही है। सारी खबर साथी मीडिया तक भी पहुंच जाती है और हर जगह बस यही न्यूज चलने लगती है। पुलिस जब इन लोगों से पूछता है कि इन्हें किसी पे शक तो नहीं है तो हेकांग, मून, हाइंजुन और जंग का नाम बता देती है। जब ये न्यूज टॉय तक जाती है तो वो जंग को रात न्यूज का टॉपिक स्टॉकिंग ही रहने का कहती है, पर जंग इसे मना कर देता है क्योंकि उसे डर था कि ऐसा करके कहीं वो स्टॉकर को मजीद गुस्सा न दिलाते। जंग तो ये खबर बाहर आते ही अपना सारा डेटा गायब करके घर से भाग निकलता है और पुलिस को उस तक पहुंचने में देर हो जाती है। लेकिन तभी जंग उसे एक वॉइस नोट सेंड करता है। उसने इन दोनों की कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर ली थी जिसमें जंग साफ साफ कबूल कर रहा था कि वो स्टॉकर की मदद करता रहा है और इसे फौरन पुलिस के पास जाके सब कन्फेस करने का कहता है, जिस पे जंग तो सर ही पकड़ के बैठ जाता है। हाजुन के सारे फैंस उसे इस सारी सिचुएशन में बहुत प्यार और सपोर्ट देते हैं, जो देख के उसका हौसला और बढ़ जाता है। सीन्स टायोन के पिता पे शिफ्ट होते हैं, जो टायोन की तरफ से मायूस होकर किसी और आदमी की मदद से जंग की डेली लाइफ में क्या चल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है और उसके पास जंग के बचपन से लेके अब तक का सारा डेटा मौजूद था, जो काफी क्रीपी लगता है। पुलिस को जंग से जो बातें पता चलती हैं उनसे तो इन्हें यही अंदाजा होता है कि स्टॉकर हाजिन को बहुत वक्त से जानता है, जिस पर अब इनका शक मून पे जाता है क्योंकि वो बहुत टाइम से हाजिन का असिस्टेंट था। जिसके बाद पुलिस मून और हाइंजुन दोनों से इन्वेस्टिगेशन करती है और शक भी दोनों पे ही जा रहा था, पर अब ये फैसला करना थोड़ा मुश्किल था कि इनमें से असली मुजरिम कौन है। 3 दिन में हाजिन की बर्थडे आने वाली होती है, जिस पे वो जंग को मैसेज करके रिक्वेस्ट करती है कि उसे जंग के साथ ही वक्त गुजारना है, पर जंग उसे रिप्लाई करने के बजाय अपनी ड्रॉर से सियोयॉन और हाजिन की पुरानी तस्वीर निकाल के देखने लगता है। साथ ही हम पास के सीन्स देखते हैं जहाँ हाजिन सियोयॉन से मिलने गई थी तो उसे हैंडफ्री की वजह से पीछे से बाइक आने का पता नहीं चला और उसे बचाने के लिए हाजिन का बाइक से बुरी तरह एक्सीडेंट हो जाता है। और यहाँ हम प्रेजेंट में देखते हैं कि हाजिन को भी ये मेमोरी याद आती है। जंग के पिता से मिलने बुलाते हैं और उसकी माँ का एक बॉक्स देते हैं जो उन्होंने मरने से पहले जंग के लिए तैयार किया था। उसमें एक लेटर भी था जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो बस जंग को खुश देखना चाहती हैं। यही उनकी आखिरी ख्वाहिश भी है कि वो अपने लिए कोशिश करे और जिंदगी में आगे बढ़ जाए। सीन्स हाजिन पे शिफ्ट होते हैं, जो बिजी होने के बाद भी इस मेमोरी के बारे में नहीं भूल पाती और नेट पे एक्सीडेंट के बारे में सर्च करती है, पर उसे कुछ नहीं मिलता। तभी उसे जंग की कॉल आती है जो उसकी बर्थडे साथ सेलिब्रेट करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद जंग घर पहुँचता है तो वहाँ उसे कुछ अजीब फील होता है, जैसे कोई उसके घर में घुसा था और ड्रॉर में से उसे सियोयॉन और हाजिन के पिक्चर भी गायब मिलती है। वहाँ शूट खत्म करके हाजिन वापस घर के लिए निकलती है तो हेकांग पार्किंग से गाड़ी लेने जाती है, जिससे पहले ही कोई ले चुका था। वो परेशानी में पीछे तो भागती है, पर ना तो कोई उसका फोन उठाता है और ना ही वो वक्त पे वहाँ पहुँच पाती है, जिस वजह से स्टॉकर हाजिन को किडनैप करके ले जाने में कामयाब हो जाता है और जंग तक भी ये खबर पहुँच जाती है। पुलिस पागलों की तरह हाजिन को ढूंढने लग जाते हैं, पर कुछ पता नहीं चलता। ऊपर से मून और हाइंजुन दोनों ही गायब होते हैं। पुलिस को हाजिन की गाड़ी तो मिल जाती है, पर हाजिन और स्टॉकर का दूर दूर तक कुछ पता नहीं था। कारण के स्टॉकर ने बहुत ही सफाई के साथ प्लानिंग की थी और ऐसी जगह पे जाके गाड़ी बदली जहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। जंग चॉय को जाके सारी सिचुएशन का बताता है और कुछ दिन की छुट्टियां लेके खुद पुलिस के साथ हाजिन को ढूंढने लग जाता है। सीन्स बेहोश हाजिन पे शिफ्ट होते हैं, जिसके पास स्टॉकर आता है और ये बहुत ही स्कैरी सीन लगता है। यहाँ पुलिस को पता चलता है कि मून ने बाइक एक्सीडेंट वाले दिन दोस्त के साथ होने का झूठ बोला था और वहीं इनका हाइंजुन के साथ कांटेक्ट भी हो जाता है, जो सारे सवालों के जवाब देके पुलिस को सेटिस्फाई तो कर देता है। पर पीछे गाड़ी से देख रहे जंग को पुलिस के मुड़ते उसके फेस पे स्माइल बहुत ही सस्पिशियस लगती है। अब पुलिस मून को ढूंढने लग जाती है, जो उन्हें घर पे तो नहीं मिलता, पर उसके घर में उन्हें हाजिन के घर से गायब हुआ सारा सामान मिल जाता है, जिसपे सबको यकीन हो जाता है कि वो ही स्टॉकर है। हाजिन को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में कैद पाती है, जिसकी विंडो भी लॉक थी और दूर दूर तक ना कोई बंदा था ना बंदे की जात। टायोन जंग को मिलने बुलाता है और वहाँ जंग उसे कहता है कि उसे शक है कि स्टॉकर संगीत से मिलके ज्यादा अग्रेसिव हो गया है, क्योंकि इस वक्त वो उसी के फुटस्टेप्स फॉलो कर रहा है और उसे हाइंजुन से वैसे ही वाइब्स आती हैं, जिस पर वो खुद ही हाइंजुन पे नजर रखने लग जाता है। तभी उसे पुलिस कॉल करके बताती है कि उन्हें मून का पता मिल गया है और वो ही स्टॉकर है, पर वो उसे आने से मना करते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि जंग को वहाँ देख के स्टॉकर का दिमाग ना फिर जाए। पुलिस मून तक तो पहुँच जाती है और उसे पकड़ भी लेती है, पर उन्हें वहाँ हाजिन नहीं मिलती क्योंकि हाजिन तो किसी और घर में कैद नजर आती है। तभी उसका स्टॉकर रूम में आता है, जो और कोई नहीं बल्कि हाइंजुन है, जो पूरा साइको लवर है
और हाजिन को हासिल करने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। वो हाजिन को खाना दे के वापस रूम लॉक करके चला जाता है। सीन्स जंग पे शिफ्ट होते हैं, जिससे कहीं जाते हुए अचानक संगेज को रूम में लगी पिक्चर नजर आती है और उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ उसे पिक्चर वाला सेम घर मिलता है और उसके बाहर गाड़ी में हाजिन के जूते नजर आते हैं। वो समझ जाता है कि हाजिन यही है और हाइंजुन असल मुजरिम है, जिस पे वो पुलिस को फौरन वहाँ आने का कहते हैं और खुद अंदर चेक करने चला जाता है, जहाँ वो हाइंजुन को देखता है जो जूस में बेहोशी की दवा मिला के हाजिन को देने रूम में जा रहा था। हाइंजुन का असल मकसद हाजिन की मेमोरीज वापस लाना है ताकि वो जंग से नफरत करने लगे और हाइंजुन की हो जाए। एकदम घर की लाइट बंद हो जाती है। जो चेक करने हाइंजुन बाहर जाता है तो जंग उस पे हमला कर देता है। दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होती है और आखिर बहुत ज्यादा हाथापाई के बाद जंग हाइंजुन से चाबी लेके उसे गिराज में बंद करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो फौरन हाजिन को रूम से निकालता है और उसे सेफ दे के सुकून का सांस लेता हक कर लेता है। उतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जो हाइंजुन को अरेस्ट कर लेती है और हाजिन अभी भी दवाई के असर में होने की वजह से बेहोश हो जाती है। मीडिया में भी खबर पहुँच जाती है कि हाजिन का स्टॉकर हाइंजुन है। वहाँ मून के बयान से पता चलता है कि वो स्टॉकर नहीं बल्कि चोर है, जो हाजिन की एक्सपेंसिव चीजें चुरा के बस अपना खर्चा पूरा करता था। हाजिन की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ उसके फैंस ने उसके सही होने और बर्थडे पे बहुत से गिफ्ट्स भेज रखे थे, पर उसकी नजरें सिर्फ जंग को ढूंढ रही थी, जो वहाँ नहीं था। पार्क हेकांग से मिलता है, जो इतनी सारी टेंशन की वजह से थक चुकी थी, तो उसका मूड अच्छा करने के लिए वो उसे घुमाने ले जाता है, जिसके बाद ये दोनों मिलकर हाजिन को बर्थडे सरप्राइज देते हैं। जिसके बाद ऑफिस आके पार्क जंग को हाजिन की बर्थडे याद करवाता है और वहाँ संगीत को न्यूज में देखता है कि इस बार तो जंग जीत गया, यानी उसने संगीत के उसे दिखाए हुए क्लू समझ लिए हैं। हाजिन परेशान थी कि अब स्टॉकर वाला मसला हल हो गया है, तो शायद जंग उसे छोड़ दे। तभी जंग वहाँ आ जाता है, जो न सिर्फ हाजिन को उसकी बर्थडे का गिफ्ट देता है बल्कि उसका शक दूर करते हुए रिलेशन के लिए प्रपोज करते किस कर देता है, क्योंकि अब वो भी हाजिन से दूर नहीं रहना चाहता था। इसी के साथ ये पार्ट यहीं एंड हो जाता है। पर अब क्या होगा? हाजिन की मेमोरीज वापस आ जाएंगी? क्या वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन कंटिन्यू करेगी कि पीछे हो जाएगी? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।